नमस्कार, मैं फोरम 4 से चंदा गुप्ता। आज हम मौजूद हैं सफदरजंग के एनसीसी हेडक्वार्टर में। आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली 6 बटालियन के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह। तो आइए बात करते हैं। सर, एनसीसी क्या कुछ काम कर रही है, एनसीसी का क्या मोटो होता है, और आप एनसीसी कैंप जो लगता है इसमें बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, इसके बारे में बताइए। इसमें हम बच्चों का ये हमारा कैंप 10 दिन का होता है। वैसे तो हमारे एनसीसी की क्लासें रेगुलर स्कूल में और कॉलेज में चलती है, लेकिन यहाँ कैंप का हमारा मेन मुद्दा होता है बच्चों को नेतृत्व का विकास, बच्चों के अंदर नेतृत्व का विकास करना। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है उसको आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ हम और कई भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे हमने अभी आज चलाया है, बच्चों का आँखों का चेकअप करवाया है। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के, कुछ तो अच्छे घरों से भी बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे गरीब परिवारों से भी हैं, तो जिन्हें अभी भी आँखों का चेक नहीं हुआ। कई बच्चों को पता ही नहीं लगता मेरी आँख भी सही है, 6/6 नहीं है, सिर में दर्द महसूस करते। इस प्रकार का भी हमने कैंप लगाया है। आज हमने 400 बच्चों का आई चेकअप करवाया है। कल हमने एक लगाया था कैंप जिसमें हमारा ब्लड टेस्टिंग हुआ था। और इसके अलावा हम सेल्फ डिफेंस की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। आज हमारे सेल्फ डिफेंस की क्लास ली थी, ठीक है, उसमें पुलिस वाले बुलाते हैं, फायर फाइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों के अंदर। तो इस प्रकार की बहुत सी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवाते हैं। सर, सोसाइटी में एनसीसी का क्या दायित्व है? सोसाइटी में एक तो बच्चों को सबसे मेन हम सिखा, जैसे हमारा मोटो है एनसीसी का एकता और अनुशासन। अब बच्चे आजकल पहले की तरह बच्चों के पास खेलने के लिए इतनी जगह नहीं बची, कंजेस्टेड एरिया हो गया। पहले जिस टाइम हम जब पढ़ते थे, बच्चे थे, तो उस समय हम 50-50, 40-40 बच्चे गांव के अंदर खेलते थे। अब मैं गांव के अंदर ही बच्चों को देखता हूं, बच्चे सिर्फ घर में और कंप्यूटर मोबाइल से खेल से संबंधित रखते हैं। यहाँ 550 बच्चे आज हमारे कैंप के अंदर है। इन सब बच्चों को इकट्ठा रखना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना, और फिर बच्चों को हम साथ देते हैं भाई अपने देशभक्ति की भावना उसके अंदर किस प्रकार से जागृत हो। बच्चा एक दूसरे को देख के ईर्ष्या भावना पैदा न हो बच्चों के अंदर। बच्चा दूसरे ज़्यादा उनको यही बताते हैं भाई तुम यहाँ दोस्त बनाओ, जितना हो सकते दोस्त कैसे बनाना है, दूसरे बच्चे की मदद कैसे करनी है। काफ़ी बच्चे इसमें छोटे 9th 10th में आजकल कमी उम्र के बच्चे हो जाते हैं। अब वो जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। उन्होंने उसी बाथरूम के अंदर उन्होंने नहाना भी है, ड्रेस भी तैयार करनी है, एक दूसरे को छोटी मोटी तकलीफ भी हो जाती है, तो खुद बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसे हमने यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी लगा रखी है, एम्बुलेंस भी हमारे पास आई हुई है, हमने अपने बेस हॉस्पिटल से दवाइयाँ भी ला रखी है, ये सारी सुविधा है। लेकिन फिर भी हम बच्चों को ही यहाँ पर एक तरह से लीडर बना रखा है और बच्चे खुद एक दूसरे की मदद करते हैं। यूनिटी। तो सर, आप बताया कि एनसीसी हमारी यूनिटी और डिसिप्लिन का बहुत खासा ध्यान रखता है और यही हमारा मोटो है। तो आप किस तरीके से देखते हैं एक आम स्टूडेंट और एक एनसीसी के स्टूडेंट में किस तरीके का फ़र्क महसूस करते हैं आप? आप अगर स्कूल के अंदर भी हम कई जो प्रोग्राम होते हैं, क्लास लेने जाते हैं, वहाँ प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं, स्कूल के दूसरे टीचरों से भी करते हैं। स्कूल के अंदर भी जो इनकी एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादातर हमारे एनसीसी के बच्चों को ही देते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें बच्चों को ही दिया जाता है। वो बच्चे मिलकर के उस काम को करते हैं। कोई भी उनका वर्क होगा तो उस बच्चों को सब मिल करके उनमें इतना लीडरशिप आ जाती है ऑटोमेटिक। जब यहाँ कैंप काम चलता है उससे उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती टीचर। अभी लास्ट ईयर हमने चलाया था हमारे जीएनडी पॉलिटेक्निकल के अंदर, बच्चों ने एक प्रोग्राम किया था। तो उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मेरे को खुद प्रिंसिपल साहब ने बताया, जब हम उसमें हिस्सा लेने गए, बोले ये बच्चे 3 दिन तक बोला बगैर किसी टीचर की मदद के, और उन्होंने इस फेस्ट का कार्यक्रम किया है पूरा। और सर, एनसीसी के बारे में बताइए कि आप जब बोलते हैं कि एकता, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, तो कभी अगर ऐसा कभी लगता है कि हाँ कुछ भेदभाव करा जा रहा है या बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के, तो आप ये किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से उनको समझाते हैं कि हम सब एक हैं? ये हमारा एक गीत गाया जाता है हम रोल कॉल में। जैसे एक तो हम अपने गीत के अंदर से मैसेज दे ही रहे हैं सारा, लेकिन हमने 2-3 पंक्तियाँ बताएंगे आप? 2-3 पंक्तियाँ तो बताएं, लेकिन सबसे मेन है जो हम इन बच्चों को बताते, कभी भी आपने देखा है अब भाई जो बच्चों का उसके हम नाम से संबंधित ही नहीं रखते। कैडेट फलाना सिंह, कैडेट इधर आओ, हम उसके नाम से उससे नहीं रखते। फिर दूसरा हमारा जो ड्रेस है, उस ड्रेस में हम अलग से वेशभूषा ही नहीं रखते। हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, हम सब एक हैं और हम सब भारत हैं और मैं ही भारत हूँ।
हर बच्चे को हम मैसेज यही बताते हैं डेली। जैसे शाम को हमारा वो भी होता है लेक्चर, तो उसमें हम बोलते हैं अगर देश किसका है, देश मेरा है। हर बच्चे के अंदर जब ये भावना आएगी कि ये देश मेरा है, मैं ही भारत हूँ, तो उस बच्चे के अंदर ये भावना ही पैदा नहीं होगी मैंने क्या करना। उसको हम जब बच्चे इकट्ठे खेलते, कोई भी हम टीम वर्क काम करते हैं, हम उसके अंदर ये नहीं देखते ये इस स्टेट का है या ये इस जाति का है। उनके अंदर सब के एक चीज़ है, हम सब एनसीसी कैडेट हैं। और पीएम रैली, 26 जनवरी जहाँ परेड होती है, जितनी भी जिनमें हमारे बच्चे हिस्सा लेते हैं, उसमें भी सब एक ही हिसाब से लेते हैं। उसमें हम कभी ये नहीं देते। लास्ट ईयर हमारा बच्चा आया था बेस्ट कैडेट, उसके अंदर भी इन तरह का कोई बच्चे के अंदर फर्क ही नहीं होता हमारे। न हम इस भावना से देखते, न हमारी फौज के अंदर इस तरह का नहीं सिखाया जाता, और वही भावना हम इसके अंदर रखते कैडेटों के अंदर। सर, इस बार देखा गया कि एनसीसी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही सफाई अभियान को लेके, और भी जो मोदी जी के द्वारा चलाई गई, तो उन सब रैली निकाली गई, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण को लेके जागरूकता। तो ये सब आपने कैसे किया, क्या कुछ प्लानिंग की? अभी 1 तारीख से हम फिर दोबारा जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, वो पखवाड़ा चला रहे हैं। या हम एरिया देख रहे हैं, सीओ साहब और हम मिल करके किस इलाके के अंदर हमने ये कार्रवाई करनी है। और आपने सुबह से भी देखा होगा हमारे एरिया के अंदर, यहाँ बच्चों को हम डेली इसके बारे में मोटिवेट करते हैं। अब पूरा जो ग्राउंड है, आपको कहीं भी कोई टॉफ़ी खाई हुई या किसी तरह का कुछ खा करके गिरा हुआ कागज़ का टुकड़ा मिलेगा नहीं। हम बच्चों को बोलते भी जो टुकड़ा खाते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, आप उसका सुधार करो। दूसरे को अगर टोक नहीं सकते तो उसकी चीज़ को उठा करके जेब में डाल दो, उसको बोलो। अगर आपसे बड़ा भी कोई करता है तो ठीक है अंकल, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, आपने कह दिया सॉरी। तो खुद बंदा एक दूसरे किसी को तरीके का आप नैतिक ज्ञान देते हैं उसको हमने ये नहीं करना, बच्चों को हमने यही बताया, उसको ये नहीं कहना कि इस कूड़े अपने से बड़े को ये मत कहो आपने ये कूड़ा यहाँ डाल दिया। बस आप उसके अगर उसने टॉफी डाल दिया कुछ खा करके या पॉलीथीन डाल दिया, तो उस पॉलीथीन को उठा करके डस्टबिन में आप रख दो। जब वो बंदा देखेगा तो खुद ऑटोमेटिक उसको लज्जित होगा, शर्म आएगी। अगर देखो ये छोटा बच्चा इस प्रकार की कार्रवाई करा, दोबारा फिर वो बड़ा हो या कोई भी हो उसको डालेगा नहीं, वो हमेशा डस्टबिन को चारों तरफ देखेगा या अपनी जेब में डालेगा आइटम। तो इस तरह से हम बच्चे को शिक्षा देते हैं इसी पर।